नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल केस डिस्कस करने वाला हूं और हमारा पॉइंट है जीएसटी सिस्टम गजब का कारनामा कर दिया। जो ई इनवॉइस का जीएसटी पोर्टल है इस तरीके से गलती कर रहा है, अब तो ऐसा लगता है कि जीएसटी सिस्टम पर किस तरीके से विश्वास किया जाए और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ पूरा केस बताने वाला हूं। हमारे एक क्लाइंट थे, हमने उनका जीएसटी नंबर कैंसिल करवाया। हमने कैंसिल के लिए एप्लीकेशन दिया और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से वह जीएसटी नंबर कैंसिल भी हो गया। ये देखिए मैं ऑर्डर भी दिखा रहा हूं, जीएसटी नंबर कैंसिलेशन का ऑर्डर भी आ गया डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या लिखा हुआ है? द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन इज 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 2025 से यह जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया और हमने ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर भी इस जीएसटी नंबर का स्टेटस चेक किया तो ये देखिए स्टेटस में क्या बताया जा रहा है? कैंसल्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेयर, इफेक्टिव डेट 1 अगस्त 2025। ओके, अब आप बताइए कि क्या 1 अगस्त 2025 के बाद इस जीएसटी नंबर पर कोई ई इनवॉइस फाइल कर सकता है? तो बिल्कुल आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं फाइल कर सकता। क्यों? क्योंकि ई इनवॉइस उसी का फाइल होता है जो B2B इनवॉइस होती है। हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल, हम तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गए तो ई इनवॉइस तो फाइल ही नहीं होगा। लेकिन हमारा ही क्लाइंट का एक सप्लायर था जो सर्विस प्रोवाइडर था और उससे पुराना काम चल रहा था और उस सप्लायर के पास ये जीएसटी नंबर था और हमने उसको ये नहीं भेजा कि हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है। छोटी सी कोई इनवॉइस थी, उसने इनवॉइस बनाया कितने तारीख को? 2 अगस्त 2025 को। देखो, और इनवॉइस कैसे टैक्स इनवॉइस बनाया? बकायदा इसका ई इनवॉइस जनरेट हो गया। देखो यहाँ एक्नॉलेजमेंट डेट, एक्नॉलेजमेंट नंबर, IRN नंबर भी जनरेट हुआ। कितनी तारीख को? 2 अगस्त को। कौन से जीएसटी नंबर पर? इस जीएसटी नंबर पर जो 1/8/2025 को कैंसिल हो चुका है। ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब इसका ई इनवॉइस जनरेट हो रहा था तो जो ई इनवॉइस का जीएसटी पोर्टल है वहां एरर आना चाहिए, क्योंकि यह इनवैलिड जीएसटी नंबर, डिपार्टमेंट की तरफ से जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है, इनवॉइस जनरेट ही नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हुआ है। यह एक नया केस सामने आया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल में मेरे साथ ही हुआ है और ये चीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब आप बताइए कि जीएसटी पोर्टल पर कितना ज्यादा विश्वास किया जा सकता है? जीएसटी पोर्टल क्या कर सकता है कुछ भी पता नहीं। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।